नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आवारा कुत्तों की आवारगी ने इंसानों को दो खेमों में बांट दिया। एक खेमा वो है जो चाहता है कि कुत्ते इंसानी बस्तियों का ही हिस्सा रहें, जबकि दूसरा खेमा वो है जो कह रहा है कि बस्तियां इंसानों के लिए हैं, यहां कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं। आज वारदात की इस खास पेशकश के जरिए हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले और दिल्ली एनसीआर में मौजूद 8 लाख आवारा कुत्तों की आवारगी की पूरी कहानी रख रहा हूं। चाहे इंसान हो या जानवर, रहना कानून के दायरे में ही होगा और होना भी यही चाहिए। लिहाजा ठीक इंसानों वाला फैसला अब कुत्तों पर भी लागू होगा। शराफत से रहे तो ठीक, वरना जेल जाओ। काटोगे तो अपनी ही बिरादरी से बांटे जाओगे, क्योंकि अब जो काटेगा सिर्फ उसे ही सजा मिलेगी और उसी को बस्तियों से निकालकर जेल यानी शेल्टर होम भेजा जाएगा। बाकी सब आराम से इंसानों के बीच इंसानी बस्तियों में पहले जैसे मौज वाली अपनी जिंदगी काट सकते हैं। 11 अगस्त के बाद से दिल्ली एनसीआर के 8 लाख आवारा कुत्तों के सर पर बेघर होने का जो खतरा मंडरा रहा था, शुक्रवार को वो खतरा टल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें वहीं रहने की इजाजत दी है जहां इस वक्त वो रह रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन आवारा कुत्तों को पकड़कर बंदी बना लिया गया था, उन्हें भी फौरन आजाद कर उन्हें उनकी बस्तियों में वापस भेजने का हुक्म दिया है, सिवाय उन आवारा कुत्तों को जो गुस्सैल और खतरनाक होने के साथ काटते हैं या फिर रेबीज की बीमारी का शिकार है। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी थॉटफुल रिमार्क दैट दे हैव मेड। अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे ना, मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच। I am full of emotions right now and I know कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बहुत तेज़ रो पड़ूंगी, but we are really very happy कि हम लोगों के लिए because we were looking for justice कि हमारे बेजुबान बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि हमने इनको औलादों की तरह पाला है। ये बहुत ही बैलेंस डिसीजन आया जहाँ पे हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जब से 11 तारीख से हमारा वर्डिक्ट आया, तब से 1000 कुत्ते दिल्ली शहर से गायब हो गए हैं। हैदराबाद से, जयपुर से, हर जगह से इस चीज़ को हटाया जा रहा है, तो उनको अब छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स को वापस रखना चाहिए, बट एक चीज़ जो मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई है, उन्होंने पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है। हम लोग डॉग्स को खाना कहाँ खिलाएंगे? हमें बस ये जानना है, अगर आप हमें डेजिग्नेटेड एरिया दे देंगे, मैं अपने कुत्तों को खुद वहाँ से गोदी से उठा के लेके जाऊंगी, मैं उनको वहाँ पर जाके खाना खिलाऊंगी। बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने
दिल्ली एनसीआर के 8 लाख आवारा कुत्तों को इंसानी बस्तियों से हटाकर 4 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था। उसी फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की अब 3 सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को कहा है कि आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम नहीं भेजा जाएगा। यहाँ तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है उन्हें भी फौरन छोड़ा जाएगा। हालांकि छोड़ने से पहले उन आवारा कुत्तों की नसबंदी होगी और उन्हें टीका लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया कि अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग जगह बनाई जाएगी, क्योंकि खाने की वजह से ही कुत्ते सबसे ज्यादा लड़ते हैं और हमलावर हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उनके खाने का इंतजाम खास जगहों पर हो। यानी अब सड़क, घरों के आगे, गलियों या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता। जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाने की भी जरूरत जताई है। इसके लिए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाया है। इस मुद्दे पर अब अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। ये दिल्ली है। कहने वाले इसे दिलवालों की दिल्ली भी कहते हैं। बहुत बड़ी नहीं है हमारी दिल्ली, सिर्फ 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पर हाँ, जगह के हिसाब से आबादी कुछ ज्यादा ही है। 2.5 करोड़ लोग बसते हैं इस दिल्ली में। अब अगर एरिया के हिसाब से देखें तो हर 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 14,000 इंसान बसते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में हर एक घर में औसतन 5 लोग रहते हैं। इस हिसाब से पूरी दिल्ली में करीब 50 लाख घर हैं। पर इन 2.5 करोड़ दिल्ली वालों में से लगभग 3 लाख लोग वो बदनसीब हैं जिन्हें घर की छत नसीब ही नहीं। सड़क या फुटपाथ ही इनका घर है। और ये वो हैं जिनकी बिना भौंके गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर दिल्ली की गलियों तक में इस वक्त सुनाई दे रही है। इंग्लिश में इन्हें डॉग बुलाते हैं तो हिंदी में कुत्ता। और भी न जाने कितने ही नाम हैं इनके, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों के नाम होते हैं। वैसे इनकी आबादी को देखते हुए दिल्ली में सड़कों और फुटपाथों पर रहने वाले इंसानों की आबादी और इनकी आबादी के बीच बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 3 लाख दिल्ली वाले सड़कों पर हैं तो ये कुल 8 लाख है। अब चूंकि मुकाबला इंसान बनाम जानवर का है तो इस फर्क को कतई ज्यादा नहीं कहा जा सकता। पर खैर, हम यहाँ इन दोनों की तुलना कर ही क्यों रहे। न ये इंसान भौंकते हैं न काटते, बस फुटपाथ पर ही तो रहते हैं। फिर इन्हें सड़क या फुटपाथ से हटाना भी तो गैर इंसानी है। कहां सरकार इन जैसे लोगों के लिए घरों के इंतजाम करती फिरेगी। इसीलिए इन इंसानों को तो रहने ही दीजिए, कुत्तों की बातें करते हैं। 60 से पहले की बात होती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1960 से पहले जानवरों के लिए अंग्रेजों का बनाया कानून चलता था। अंग्रेजों के राज में आवारा कुत्तों को सीधे मौत की सजा दी जाती थी। ऐसा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। उस दौर के आंकड़ों के हिसाब से हर साल भारत में औसतन 50,000 कुत्तों को मार दिया जाता था। लेकिन फिर 1960 में अंग्रेजों के कानून को खत्म कर देश में एक नया कानून लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट। इस नए कानून के तहत आवारा कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी गई। कानून तो बना दिया गया, लेकिन आवारा कुत्तों की आबादी रोकने के लिए तब गंभीरता से कुछ नहीं किया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इनकी आबादी बढ़ने लगी तब कुत्तों की नसबंदी का चलन शुरू हुआ। सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, उनकी नसबंदी की जाती
और फिर उन्हें वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पर इस नसबंदी का भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिखा। इनकी आबादी बढ़ती ही चली गई। इंसान हो या जानवर, कहते हैं आबादी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है जब इनकी आबादी बढ़ी तो प्यार के साथ इनका खौफ भी बढ़ा। बढ़ती आबादी ने इनके हिस्से के खाने को भी बांटना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि ज्यादा भरे या खाली पेट के चलते कई बार ये गुस्से में आ जाते और उन्हीं इंसानों पर हमला कर देते जिन्होंने इन्हें अपनी बस्तियों, मोहल्लों, कॉलोनी या घरों में आसरा दे रखा है। इनकी बढ़ती आबादी के साथ साथ इंसानी तरक्की और नई तकनीक ने भी इनका गुस्सा या चेहरा जमाने को दिखाना शुरू कर दिया था। कल तक ये भौंकते काटते तो बात घरों, गलियों या मोहल्लों तक ही रहती, लेकिन अब तो कैमरों ने इनके कोहराम को देश भर में दिखाना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल और अखबारों तक में कई बार सुर्खियां बटोरते नजर आए और बस यहीं से इनकी ऐसी बदनामी होनी शुरू हुई कि टीवी और अखबारों से होते हुए ये सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचे। हालांकि इन्हीं के कुछ रिश्तेदार वो हैं जिन्होंने कभी गरीबी, सड़क या फुटपाथ देखी ही नहीं। वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, आलीशान घरों में रहते, बेहतरीन खाना खाते, अच्छे रेस्तरां में जाते, महंगी गाड़ियों में घूमते, सीढ़ियां चढ़ने का मन न हो तो लिफ्ट में आते जाते और कई बार तो हवाई जहाज तक में सफर करते। इन्हें लग्जरी लाइफ इसीलिए मिली है जो कि इनके नाम के साथ आवारा शब्द नहीं जुड़ा है। अब जब ये आवारा ही नहीं है तो फिर आवारगी भी नहीं करते। पर ऐसा नहीं कि ये भौंकते या काटते नहीं, इनके भी बेशुमार किस्से हैं। मगर इनके सिर पर इनके अपनों का हाथ होता है जो इनके लिए खुद लड़ते हैं और इन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन इज्जतदार कुत्तों के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये घरों में रहते हैं, भले ही भौंके काटे पर आवारा तो नहीं है। पर इन आवारा कुत्तों की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। इसीलिए अगर इनमें से कोई एक भी आवारापन दिखाता है तो फिर गाज इनकी पूरी बिरादरी पर गिरती है। जब सड़क को बिछौना और आसमान को चादर बनाकर सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड काट देने वाले इंसानों की सरकार को फिक्र नहीं, तो फिर भला इन कुत्तों की क्या औकात। सुप्रीम कोर्ट से पहले तो सरकार को यह पता तक नहीं था कि अच्छा, कुत्तों के भी कुछ हक है, इनके लिए भी कानून बने, इन्हें भी घरों की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया तो अचानक सरकार को सांप सूझ गया। सभी दिल्ली वालों को छत देने का वादा तो पूरा नहीं कर पाए। अब अचानक 8 लाख आवारा कुत्तों के कहां और कैसे घर बनाए। अब बिना घर के यह हम इंसानों की बस्तियों में रहेंगे तो कई बार इंसानों के बनाए कानून भी तोड़ेंगे। लिहाजा यहाँ पर हम इन कुत्तों को सही नहीं ठहरा सकते, ठहराया जा भी नहीं सकता, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है, उसे मारता है या मार डालता है, तो हमारा यही कानून कई बार उसे मौत तक की सजा देती है। तो फिर जाहिर है ऐसे में इंसानों की जान लेने वाले कुत्तों को सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि वो एक जानवर है। यहाँ तक कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तब उसे भी गोली मार दी जाती है। ये वही कुत्ते हैं जिनके कई बार काटने से इंसान जीते जी पागल हो जाता है। ऐसे इंसानों की चीखें अगर आप सुन लें तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। उनकी हरकतों को देख लें तो आंखें बंद करने को मजबूर हो जाए। ये सब वो इंसान है जो इन्हीं कुत्तों के काटे हुए हैं। इनमें से कई की जान तक चली गई।
सिर्फ बीते साल यानी 2024 में कुत्तों के काटने के 37,17,336 मामले सामने आए। इनमें से कुत्तों के काटने के चलते होने वाली बीमारी रेबीज की वजह से 54 इंसानों की मौत हो गई। हालांकि कुत्तों के काटने के मामले में देश के टॉप 5 राज्यों में दिल्ली का नाम नहीं है। डॉग बाइट के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, कर्नाटक चौथे पर और बिहार 5वें नंबर पर है। अब जब भारत में इंसानों की आखिरी गिनती ही 2011 में हुई, तो फिर कुत्तों की गिनती हर साल हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी इंसानों के मुकाबले कुत्ते कहीं आगे हैं, क्योंकि इनकी आखिरी बार गिनती 2019 में हुई थी। 6 साल पहले हुई कुत्तों की इस गिनती में पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से देश भर में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते पाए गए। वैसे आवारा कुत्तों की आबादी के लिहाज से भी दिल्ली टॉप 5 राज्यों में नहीं आती। आवारा कुत्तों के मामले में पहले नंबर पर यूपी है, जहां 20 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। ओडिशा दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, राजस्थान चौथे पर और कर्नाटक 5वें नंबर पर है। हालांकि 2024 में आई द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त आवारा कुत्तों की तादाद लगभग 6 करोड़। इन 6 करोड़ में से 8 लाख आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। जो खुशनसीब कुत्ते आवारगी और सड़कों से दूर घरों में पलते हैं, अमूमन ये वही कुत्ते होते हैं जो इंसानों की नजर में अच्छे खानदान यानी अच्छी नस्ल के होते हैं। ऐसे खानदानी या पालतू कुत्तों की कुल तादाद करीब 1 करोड़ है। जबकि बेघर सड़कों पर जो कुत्ते आवारा घूमते हैं, उन्हें देसी कुत्ता कहा जाता है। इनके इसी खास नस्ल के होने की वजह से इन्हें अच्छा घर या अच्छी लाइफ नहीं मिलती। ठीक वैसे ही जैसे आज भी हमारे देश में जात पात, ऊंच नीच के हिसाब से खुद इंसान अपने ही जैसे इंसानों से भेदभाव कर उन्हें अलग थलग कर देता है। अब आप ही सोचिए, अगर 24 के आंकड़े सही हैं और देश में 6 करोड़ के करीब आवारा कुत्ते हैं, तो उन्हें रखने के लिए कितने शेल्टर होम या घर चाहिए। इस वक्त पूरे देश में फकत 3,500 शेल्टर्स हैं। पर यह भी सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं है, बल्कि सभी किस्म के आवारा जानवरों के लिए है। यानी कुत्तों के लिए कायदे से कोई सरकारी इंतजाम है ही नहीं। अलबत्ता बहुत से ऐसे NGO जरूर हैं जो शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों को आसरा देते हैं, उन्हें खाना देते हैं और घायल होने पर उनका इलाज भी करते हैं। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।